हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपको थोड़ा लेट दे पा रहे हैं बाहर होने की वजह से, काफ़ी थोड़ा फिजिकल यानी कि तबीयत का इशू है, तो यहाँ पर लेट मिल पा रहा है। तो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका 20 यहाँ पर जुलाई का वो हो चुका है समाप्त। तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि उभरते सितारे फंड को अगस्त 2021 में किसने स्पॉन्सर किया हुआ था, यानी जो उभरते सितारे आपका फंड था वो किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया। तो एग्जिम बैंक सिडबी का जो था उसके द्वारा किया गया था। इनके द्वारा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड की घोषणा की हुई थी, जो कि दरअसल पिछले साल उनके बजट में उभरते सितारे कार्यक्रम का एक रूप रहा हुआ था। उभरते सितारे अगर फंड की बात कर लें तो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई यूनिट्स में इक्विटी या इक्विटी जैसे किसी टूल के माध्यम से निवेश करेगा। इसमें से मैन्युफैक्चरर या सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्रों के निर्यात उन्मुखी इकाइयाँ शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। तो अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें कि जो वहाँ पर अध्यक्ष होता है उसको किसके द्वारा उसके पद से आपका हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। जबकि अध्यक्ष की बात करें तो इसका सदस्य का 6 साल या 62 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो जाता है। अगर 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तब ये रिटायरमेंट में आ जाते हैं, या फिर 6 साल का कार्यकाल पूरा करके ये आ जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड आपका था कि जो आपका यहाँ पर जीएसटी है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर होता है जो कि अप्रत्यक्ष कर है, जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। ये जो टैक्स है आपका 1 जुलाई 2017 से यहाँ पर शुरू हुआ था और भारत के संविधान में 101 में यानी कि 101 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत आपका किया गया था जीएसटी आपका कर का यहाँ पर आपका शुरू किया गया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो 2022 के अगर नृत्य राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जो आपका शिरोमणि पुरस्कार था उसकी बात करें तो 2022 में यह अपर्णा सतीशन को मिला हुआ था, यानी अपर्णा सतीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनकी असाधारण प्रतिभा और दुनिया भर में कुचिपुड़ी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से नामित किया गया था। अपर्णा सतीशन की अगर बात करें तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में निष्णात नृत्यांगना रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि चाहे भले लेट हो जाता है किसी भी हाल में रहें, लेकिन आपको एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं हर एग्ज़ाम का, हर शिफ्ट का। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोगों को कर देना है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी क्वेश्चंस का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो अर्थशास्त्र है इसके लेखक कौन है। तो अगर अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें तो चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं, जिन्हें कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और इनका नाम जो है कौटिल्य भी होता है, चाणक्य भी है। इन्हें तीनों नाम से जाना जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक रहे हुए हैं। तो अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर आपका चाणक्य हो जाएगा, जो बुक आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि जो बांग्लादेश में नदियों की संख्या है वो अनुमानित तौर पर कितनी है वर्तमान में। तो अगर बांग्लादेश में नदियों की बात करें तो 700 अगर आपको ऑप्शन में दिया होता, आपका दिया हुआ होगा, तो राइट आंसर वही था आपका, क्योंकि बांग्लादेश में जो नदियों की संख्या लगभग 700 होती है, जिसे कि नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की जो कुछ प्रमुख नदियाँ होती हैं उनमें ब्रह्मपुत्रा होती है, गंगा है, सुमा है, अत्री, महानंदा, कर्णफूली, मेघना इत्यादि हैं। और भारत और बांग्लादेश जो दोनों आपके देश हैं ये कुल 54 यानी कि 54 नदियों को आपस में एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। और गंगा नदी को यहाँ पर अगर बात करें क्या कहते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविक कौन थी। तो यहाँ पर पहली अगर नाविक की बात करें जिसने कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया हुआ था तो नेथरा कुमानन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक भारतीय नाविक हैं और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला रही है। जनवरी 2020 में नेथरा कुमानन सोलिंग विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला बनी हुई थी।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन रिलेटेड कुछ आपका आया हुआ था कि एनी बेसेंट ने कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया था आपका किस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। तो एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट थी, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य रही हुई हैं और एक इस विषय पर एक प्रमुख व्याख्याता आपकी बनी हुई थी। अपने थियोसॉफी संबंधित कार्य के हिस्से के रूप में उन्होंने भारत की यात्रा की और 1898 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में मदद की थी, जिसे कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम दिया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 22 से पूछा गया था कि अनुच्छेद 22 क्या होता है। देखिए जो 22A होता है आपका 1 होता है, ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे, ये अनुच्छेद 22 का 1 कहता है। अनुच्छेद जो 22 का 2 होता है उसे वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद जो 22 का 3 होता है वो होता है कि 24 घंटे में संबंधित न्यायालय के अंदर उसे पेश करना होगा यदि यात्रा व अवकाश का समय शामिल इसमें नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 22 से पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस तरह के वन है जो आपके वेजिटेशन जो है मेघालय में पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी आपका अरेस्ट करने से जो अनुच्छेद पूछा था तो आपका इसका जो है राइट आंसर 22 रहा हुआ था, जो कि गिरफ्तारी के संबंध में आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी जो आपकी हवा होती है जो कर्नाटक में ब्लॉसम के लिए, कॉफ़ी के जो फूल होते हैं उनके लिए लाभकारी होती है। तो मैंगो शावर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चेरी ब्लॉसम होता है या कॉफ़ी शावर से एक स्थानीय हवा होती है जो कि गर्म मौसम के दौरान आंतरिक कर्नाटक में बहती है और कॉफ़ी की खेती के लिए बेहद सहायक मानी जाती है। तो मैंगो शावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम काफ़ी बागान के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, जबकि दक्षिण भारत और कंबोडिया में ये बारिश आमों को जल्दी पकाने में मदद करती है, जिन्हें कि मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जो आपका पंचवर्षीय योजना था आपका, उसमें जो आपका योजना अवकाश था वो कब से कब तक चला था। अगर यहाँ पर बात करें योजना अवकाश की पंचवर्षीय योजना में, तो आपका 1966 से लेकर के 1969 आपका राइट आंसर था, जो कि आपका योजना अवकाश के तौर पर जाना गया था। तीसरी योजना की बुरी विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश आपको घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस अवधि को के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी, जिन्हें कि आपका कहा जाता है योजना अवकाश, जो कि 1967, 68 और 69 तक आपकी चली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ पर अम्बेडकर से रिलेटेड आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया हुआ था। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया हुआ था। नवंबर 1931 में आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में प्यारेलाल नैयर, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय रहे हुए थे। ये इसके साथ अम्बेडकर सहित 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वह 1931 में होता है, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा जो है आपका 1932 में हुआ था, जिसमें कि गांधी जी ने भी भाग लिया हुआ था तीसरे वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1853 में पहली रेलगाड़ी जो आपकी पटरी थी वो कहाँ से कहाँ तक बनाई गई थी। तो ये आपके मुंबई से ठाणे के बीच में बनी हुई थी पहली पैसेंजर ट्रेन, जो कि 1853 में चली हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे के बीच में कुल 34 किलोमीटर चली हुई थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको चलवाया गया था। यानी कि रेलवे की जो शुरुआत का श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंचम दा के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं। तो अगर पंचम दा की बात कर लें तो राहुल देव बर्मन, यानी कि आर.डी. बर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार रहे हुए हैं और इन्हें आपका आर.डी. पंचम दा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था। 36वें अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि पहली बार इसकी मेज़बानी की हुई थी। इसके शुभंकर की बात करें तो शुभंकर सावज रहा हुआ था और गुजरात के 6 शहरों में आपका 36 खेल स्पर्धा आपकी हुई थी, जिसमें कि आपके सर्विसेज ने सबसे ऊपर पदक तालिका में थी, महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पर था और हरियाणा तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट था कि 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो केरल में हुआ था 35वां राष्ट्रीय खेल, जो कि 14 फरवरी 2015 तक आपका हुआ था। 31 जनवरी से लेकर के 35वें राष्ट्रीय खेल हुआ था, जिसमें कि केरल की टीम ने कुल 54 स्वर्ण पदक, 48 रजत पदक और 60 कांस्य पदक सहित कुल 162 पदक आपके जीते हुए थे। तो ये था कुछ ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके पूछे गए थे। ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं मिल पाते हैं तो आपको क्या करना है, बाकी जो आपका 4th शिफ्ट का एनालिसिस है वो टाइम से प्रोवाइड कराएंगे। देख रहे होंगे क्या होता है कि आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में रहे हो, भले थोड़ा लेट
लेट हो जाए या किसी और से करें, कोई दूसरे आपको करवाने हैं सर, लेकिन एनालिसिस आपको हर शिफ्ट का मिलता है, PDF भी दी जाती है। उसके साथ साथ आपका क्या होता है कि आपको यहाँ पर इंग्लिश का जो एनालिसिस है आपका चारों शिफ्टों का आपको एक साथ में दिया जाता है। तो जो चारों शिफ्टों का एनालिसिस है वो एक साथ में आपको मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए हर तरह से यहाँ पर हार्ड वर्क किया जा रहा है। बाकी आपको वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाएँ क्योंकि वहाँ पर आपको जो PDF वगैरह होती है वो प्रोवाइड करा दी जाती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी होती है।